हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद फिर मैं आप लोगों को ले चलूँगा एक नई जगह। तो मैं आज जा रहा हूँ यहाँ से शिलोंग। तो मेरी सबसे पहले मुझे यहाँ से पहुँचना है गुवाहाटी। मैं यहाँ से फ़्लाइट से जा रहा हूँ गुवाहाटी। एयर इंडिया की फ़्लाइट है 9:50 में। तो पीछे अब बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो गुवाहाटी से कैसे पहुँचना है शिलोंग, मेघालय में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस ट्रिप को। और पहले जाता हूँ बोट कर लेता हूँ। इस ट्रिप की शुरुआत थोड़ी भागादौड़ी वाली रही, आगे चल के मैं बताऊँगा क्या हुआ। वैसे डबल डोज वाली वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट तो मैं कैरी कर रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ पे वो वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगते हैं कि नहीं। वैसे मेघालय बॉर्डर पे तो मांगे यही। वो जाके देखता हूँ कहाँ से शेयर गाड़ी मिलती है। आज सुबह सुबह इतनी भागादौड़ी इसलिए लगी क्योंकि जब मैं कोलकाता एयरपोर्ट पहुँचा तो उस टाइम पे गेट पे, मेन गेट पे काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। फिर चेक इन काउंटर पे भी काफ़ी भीड़ थी और चेक इन बस बंद होने ही वाला था। तो एयर इंडिया के स्टाफ लोग मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे अगरतला और गुवाहाटी के जितने भी पैसेंजर्स थे सबको उन्होंने एक जगह पे बुलाया और फटाफट उनका चेक इन करवा दिया। तो वरना और अगर थोड़ी देर हो जाती ना, पाँच या 10 मिनट देर हो जाती तो गई थी। आज तो चेक इन बंद हो जाता। तो कुछ ऐसा ही है। अब इसीलिए कहते हैं, हर एयरलाइन कहती है कि फ़्लाइट डिपार्ट होने से 2 घंटे पहले आया करो। तो ये बात एकदम सही है, आज मैं देख लिया। और वैसे ही एयरपोर्ट तो काफ़ी सुंदर है। अब देखता हूँ कहाँ कैसे शिलोंग पहुँचा जा सकता है। यहाँ से शेयर गाड़ी मिलती है कि नहीं, और अगर नहीं मिली तो यहाँ से फिर पल्टन बाज़ार जाना है, वहाँ से जाके फिर शेयर गाड़ी लूँगा। यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर्स तो है, लेकिन काउंटर पे लोग वैसे दिखाई नहीं दे रहे। जैसे मेरे पीछे वहाँ पे एक टूरिस्ट काउंटर है, तो देखता हूँ कहाँ से क्या मदद मिलती है। एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर आ गया हूँ और ठीक बाहर आके ही मेरे पीछे ये जो आप बस देख रहे हैं, ये है ASTC की बस। आप देखिए, और इस बस में पल्टन बाज़ार लिखा हुआ है। तो ठीक वहाँ पे देखिए टर्मिनल है, वहाँ पे एयरपोर्ट टर्मिनल है और ठीक टर्मिनल के सामने यहाँ पे ये बस है ASTC एयरपोर्ट सर्विस। तो ये AC बस है, 100 रुपये में आपको पल्टन बाज़ार पहुँचा देगी। तो मैं इसी बस से अब जा रहा हूँ पल्टन बाज़ार। और मैं पता किया यहाँ पे कि यहाँ से शिलोंग के लिए कोई शेयर कैब वैसे मिलती तो नहीं है, लेकिन एक आध ड्राइवर लोग आके कह रहे थे। तो वो है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये पर हेड मांग रहे हैं। तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए यहाँ से मैं पल्टन बाज़ार जा रहा हूँ। और ये देखिए बस सर्विस अच्छा ही है, ऑलमोस्ट नया सर्विस है। मैं अभी पहुँच गया हूँ पल्टन बाज़ार और ये है पल्टन बाज़ार टैक्सी स्टैंड। तो ये रही पीछे वो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही है पल्टन बाज़ार। और ये गुवाहाटी स्टेशन की पहले ये पुरानी बस स्टैंड हुआ करती थी, सरकारी बस स्टैंड। तो बस अभी ISBT से रवाना होती है। जो दूर अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ISBT से आपको बस लेनी है।
तो यहाँ से आपको शिलोंग के लिए आपको गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो ये रही पीछे काउंटर, ये काउंटर से मैंने गाड़ी लिया। फेयर है 300 रुपये और ये इस टाइप की कुछ सूमो जाती है। तो अब देखता हूँ कितने बजे पहुँचाती है। अभी टाइम हो रहा है 1:15 बज रहे हैं। हम लोग एयरपोर्ट से वो एसी बस से आए यहाँ पे, वो रही पीछे वहाँ पे वो बस खड़ी है पीछे एकदम। तो वो एयरपोर्ट वाली बस से तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग गया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी फ़्लाइट से उतर के आप जल्दी से टर्मिनल से बाहर निकलें और बाहर निकल के आप वो बस जल्दी से बोर्ड करें, क्योंकि उस बस में 20 पैसेंजर होते हैं, उसके बाद ही वो बस रवाना होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब देखता हूँ अभी तो 1:15 बज रहे हैं, गाड़ी छोड़ते छोड़ते 1:30-2 तो बज ही जाएंगे। शिलोंग पहुँचते पहुँचते 5 तो बजेंगे। देखता हूँ बॉर्डर पे क्या क्या मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये रही पल्टन बाज़ार बस स्टैंड, पुरानी वाली बस स्टैंड। और ये यहाँ पे आपको सुमो मिल जाएगी। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ पल्टन बाज़ार जो ये जो आप गेट देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको लैंडमार्क जानना है तो ये ऊपर है सिटी पैलेस। इस होटल को आप लोकेट करें, लोकेट करके ये इस गेट से आप अंदर आ जाएं। अंदर आने के बाद यहाँ पे आपका काउंटर है, काउंटर से यहाँ से आप गाड़ी ले लें। वहीं पे बस भी आपको वहीं पे उतारेगी, सामने वो रही मैं उस बस से आया। पहुंच गए वो भी मेघालय बॉर्डर। तो अभी मैं हूँ मेघालय बॉर्डर पे और यहाँ पे कोविड रिपोर्ट, RT-PCR टेस्ट, रैट टेस्ट यहाँ पे हो रही है। और जो ई पास बनती है मेघालय स्टेट एंटर करने के लिए, वो भी यहीं पे बन रही है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको जाना है सीधा काउंटर नंबर 2, इस वाले काउंटर पे, काउंटर नंबर 2। और अगर आप ऐसे दूसरे किसी काम से जा रहे हैं तो आपको काउंटर नंबर 3 पे आना है। अगर रैट टेस्ट करना है तो काउंटर नंबर 4। तो यहाँ पे एक ई पास जनरेट करना पड़ता है हर एक टूरिस्ट के लिए। तो फाइनली अब बॉर्डर की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं अब कर चुका हूँ। वो सामने रही वहाँ पे 2 नंबर काउंटर, वहीं पे आपको जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखानी है। तो यहाँ पे आपका एक मेघालय टूरिज़म एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे आपको डाउनलोड करके रखनी है। वहाँ पे आप अपना एक ID कार्ड अपलोड करेंगे, फिर आप कौन सी होटल में रहेंगे तो वो होटल का नाम आपको अपलोड करना है। होटल के अगर बुकिंग डिटेल्स है, बुकिंग डिटेल्स आपको देनी है। जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं उस गाड़ी का डिटेल्स आपको देना है। जैसे ही आप ये सब अपलोड करेंगे एक QR कोड जनरेट होगा। उस QR कोड को यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं ये लोग जो ऑफिशियल्स हैं, वो लोग स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करके एक छोटी सी पर्ची दे रहे हैं। उस पर्ची को सामने चेक पोस्ट पे और आप जिस होटल पे रुकेंगे वहाँ पे आपको दिखानी है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। ठीक इस कार पार्किंग के पास ही यहाँ पे ये एक बोर्ड लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन बोर्ड। आप यहाँ पे आप देख लें आपको कौन सी काउंटर पे जाना है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आपकी जो डबल डोज वाली जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आप कैरी करें। उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे दिखाएं तभी हो जाएगा। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, आपने सिर्फ सिंगल डोज ली है, तो आपको अगर आप RT-PCR करवा के आते हैं तो आप RT-PCR रिपोर्ट यहाँ पे दिखा दें, वो आपको वो पर्ची आपको बना के दे देंगे। अगर आपकी RT-PCR नहीं है तो यहाँ पे आपको मैंडेटरीली एक रैट टेस्ट करवाया जा रहा है। तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा रैट टेस्ट में, क्योंकि लंबी लाइन है वहाँ पे। तो अब आप पे निर्भर करता है कि आप RT-PCR करवा के आते हैं कि यहाँ पे आके रैट टेस्ट करेंगे, यहाँ पे निर्भर करता है। और अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, बिल्कुल फास्ट स्मूथ प्रोसेस है। थोड़ा अगर आपको टाइम सेव करना है तो मैं कहूँगा आप पहले से ही मेघालय टूरिज़म एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके आइए। और जो इनवाइट है, जो QR कोड है, वो ऑलरेडी आप जनरेट करके लाइए। यहाँ पे ये लोग फटाफट स्कैन करेंगे और स्कैन करके आपको
आपको वो पर्ची दे देंगे। तो फाइनली अब शिलोंग पहुंच गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो ये भैया अभी मेरे को यहाँ पे उतारे इस मोड़ पे। तो ये एक्चुअली पुलिस बाज़ार नहीं है, पुलिस बाज़ार से थोड़ा आगे है। 2 मिनट यहाँ पे पैदल जाना है। जाके देखता हूँ पुलिस बाज़ार में क्या क्या होटल मिलती हैं। तो अब जल्दी से एक होटल लेता हूँ